भाई, मीरान, भाई आप ठीक तो है ना? रेहान, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम ठीक हो? अस्मा आंटी जल्दी से पानी ले आओ। शहरयार, जल्दी से जाके पानी ले आओ, जल्दी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? कहा था ना कि हवेली छोड़ के मत जाना। आगाह किया था कि अगर तुम हवेली छोड़कर गए तो इस हवेली को लावारिस समझकर वो या तो यहाँ पर हमला करेंगे या फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद है? लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और जो चाहा वो किया। अब तुम्हें समझ आया कि यहां से जाने से क्यों मना किया था मैंने? हाँ, अब समझ में आया? एक छत के नीचे साथ रहने पर मैं क्यों जोर दे रही थी? समझ में आया तुम्हें? बस कर दीजिए, बस और गुस्सा मत करें। तुम ठीक हो? शुक्र है, बहुत शुक्र कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या सोचा है तुमने? हाँ, बताओ मुझे मीरान। छोड़ेंगे नहीं उन्हें। चलो आ जाओ प्लीज। पानी लेकर आओ जल्दी। तुम समझते हो वो खामोश बैठेंगे? हाँ, तुम क्या समझते हो कि जिसने अपने खून पे रहम नहीं खाया वो अपने दुश्मन पर रहम खाएगा? आखिर यूं कब तक वापस आते रहोगे मीरान? तुम्हें इस खौफ में मुब्तला करके तुम्हारे हवासों को मुअत्तल करने वाले, जब तक मुझे अपने पोते को खोने का दुख नहीं दे देंगे वो लोग चैन से नहीं बैठेंगे। दादी जान, सारी बातें कर लीजिएगा प्लीज, लेकिन अभी नहीं। बात करने को अब कुछ बचा भी नहीं है। तुम्हारी वादा खिलाफियों और बेअमल नसीहतें बाकी रह गई हैं बस। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शादोलो वाले रेहान की मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है किसी और ने किया होगा दादी जान। तो फिर ऐसा और कौन कर सकता है एलिफ? शादुलो के अलावा और कौन असलान बे के साथ ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? इनके खून में कातिल बनना लिखा है। खिजर शादुलो ने जिस तरह तुम्हारे माँ और बाप की जान ली थी, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया। अब बस कर दें प्लीज। मेरे पापा कातिल नहीं है, ना उन्होंने किसी की जान ली है और ना ले सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। अगर भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं दुल्हन बेगम, तुम्हारे दादा और बाबा ने कई बार तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की। अपने हाथों तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर मीरान वक्त पे ना पहुंचता तो तुम्हारी सांसें रुक गई होती। बस कर दें दादी जान। उन्हें इन जानों को लेने का हिसाब इस दुनिया में मुझे भी और अल्लाह को उस जहां में देना ही होगा। खामोश हो जाएं, खामोश। आपको रेहान की हालत नजर नहीं आ रही? मीरान, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है? 2 दफा मौत के मुंह से वापस आए हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता? क्यों नहीं समझ रहे मीरान? क्यों नहीं समझ रहे? मीरान, तुम नहीं हो तो असलान में खानदान भी नहीं है, ये समझ लो। तो मैं समझ रहा हूँ गोनल, हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। हमें अपनी जान की सलामती के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए क्या? मीरान, गोनल गलत कह रही है क्या? बताओ, फिक्र नहीं होगी क्या? जिस तरह तुम पर गोलियों की बरसात हुई है, इस तरह हम पर भी हो सकती है। मीरान, क्या चाहते हो, हम इस घर में कैद हो जाएं क्या? हाँ आंटी, अब तुम अजीजा मत बनो एलिफ। अब सब चुप रहेंगे और सिर्फ मैं बोलूंगी। सुना मीरान? बताओ मुझे क्या करेंगे और तुम इस बारे में क्या करोगे? शादोलो हमें जान से मार दे, क्या इसका इंतजार कर रहे हो तुम? मैं आपसे कह रहा हूँ आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस बहुत बोल लिया सबने, अब खामोश हो जाए सब। मीरान, तुम अगर सिम का तायुन किए बगैर तैरोगे तो डूब जाओगे, याद रखो। और मैं उस पानी के बहाव को अच्छी तरह जानती हूँ। तो महज इस लड़की के प्यार में मुब्तला होकर इस लड़की के खानदान का असल चेहरा बेनकाब करने से बाज रख रहे हो खुद को? तो क्या मैं अपने खानदान के बर्बाद होने का इंतजार करूं? बहुत शुक्र है कि तुम दोनों बार उनके वार से जिंदा बचाए। मैं तीसरे वार का इंतजार नहीं करूंगी। अब चूंकि शादुलों ने जंग का आगाज कर ही दिया है तो फिर जान लो अच्छी तरह, ना तो कोई संग बाकी रहेगा और ना ही शानों पे कोई सर। फिरात, तैयार करो अपने आदमियों को। महमूद, गाड़ियां तैयार करके बाहर निकालो, हम फौरन रवाना होंगे। मीरान, प्लीज कुछ करो। दादी जान, आप कुछ नहीं करेंगी। जो करना है मैं करूंगा। मीरान,
देखो रेहान, अगर उन्होंने सब कुछ मेरे साथ अकेले में किया होता तो मैं कुछ ना करता, खामोश रहता। लेकिन ये मसला बढ़ गया है। जब उस घर में हम पे गोलियों की बरसात हो रही थी तो मेरे दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसकी कोई माफी नहीं होगी, ना ही कोई तलाफी। ये मजाक नहीं है रेहान। जब तक तुम्हारा मेरा साथ है मैं हर उस चीज से लड़ जाऊंगा जो तुम्हारे सामने आएगी, चाहे उसकी वजह तुम्हारा खानदान ही क्यों ना हो। मैं अब किसी पर भी रहम नहीं खाऊंगा रेहान। यहां बात तुम्हारी जिंदगी की हो रही है रेहान। अगर तुम भी मुझे रोकोगी तो भी मैं किसी सूरत नहीं रुकूंगा। मीरान प्लीज रुक जाओ। मीरान मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रेहान, जब से मेरी जिंदगी में आई हो वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत में उन्होंने हम पर गोलियां बरसा दी। वो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहने देंगे रेहान। हमारा घर, हमारा आशियाना, हमारी कब्र बना देना चाहते हैं उसे। उन्होंने मेरे दिल को बहुत बड़ा गम देने की कोशिश की है रेहान, लेकिन अब मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहब्बत ने न सिर्फ तुम्हारी अक्ल को बल्कि तुम्हें भी कमजोर कर दिया है मीरान। अगर तुम रहमदिली दिखाओगे तो तुम्हारी इस रहमदिली को वो तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। अगर इस वक्त एक कदम भी तुम उठाओगे तो जहन नशीन रखना, पूरा असलान बे खानदान तुम्हारे साथ खड़ा होगा, बसाते खुद मैं भी। लेकिन अगर तुम रुक गए तो याद रखना मैं इस बार रुकने वाली नहीं। दादी जान, देखो, तुम्हें अपना बनाकर दोबारा खोने का डर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता रेहान। मैं किसी भी सूरत में अब उन्हें तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। अगर उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया? मत करो रेहान, मत करो प्लीज। मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो, समझी? नहीं मीरान रुक जाओ। मेरा टूटा हुआ दिल, मेरा गुस्सा, मेरा दर्द, सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन ये जानते हुए कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा इस तरह जाना जान ले लेगा मेरी। मैं बात करूंगी उनसे मीरान। हाँ, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। इस आग को बुझाने के लिए एक मौका तो दे सकते हो ना मुझे तुम। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। लेकिन कैसे रेहान, कैसे रुक जाऊं? वो सब तो पहले ही तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। तुम चाहोगे भी तो कैसे रोक पाओगी उन्हें? क्या करोगी? मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूं, वादा करता हूं तुमसे, ना ही मैं उन्हें तुम्हें मुझसे छीनने की इजाजत दूंगा, ना ही उन्हें इजाजत दूंगा कि वो मुझे तुमसे छीन सके। मीरा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, रेहान नहीं तो मीरान नहीं। रेहान, रेहान, रेहान! इन्हें उठाएं और अंदर लेके चले। आराम से, आराम से। डॉक्टर को कॉल कीजिए अस्मा खाला। नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। असल में ये परेशानी से बेहोश हो गई है, इसे आराम की बहुत सख्त जरूरत है। ये लो पानी इसके चेहरे पर और सर पर लगाओ इसे। ये लो लगाओ, अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में ये। रेहान, रेहान, मीरान, अपने आदमियों में से किसी को भेजा तो नहीं ना वहां तुमने? नहीं 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 रेहान, किसी को नहीं भेजा मैंने वहां। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे पास। आज का दिन काफी सख्त था हमारे लिए, लेकिन तुम आराम करो प्लीज। मीरान, मीरान तुम। मीरान,
मैं अभी वापस आता हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अस्मा खाला, प्लीज आप रेहान के पास ही रहिएगा जब तक मैं ना आऊं। ठीक है बेटा, तुम जाओ।